कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग चुंबक की तरह पैसे को अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी बस उसका पीछा ही करते रह जाते हैं। आज हम आचार्य चाणक्य के सदियों पुराने ज्ञान से इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जरा ईमानदारी से सोचिए, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग बड़ी आसानी से पैसा बना लेते हैं, जबकि कई लोग जीतोड़ मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। जवाब हमारे अंदर ही छिपा है और आज हम उसे खोज कर ही रहेंगे। असली जवाब हमारी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। ये सिर्फ मेहनत या किस्मत की बात नहीं है। सारा फर्क उस एक खास मानसिकता का है जो दौलतमंद लोगों को एक आम इंसान से बिल्कुल अलग करती है। हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने यह साफ कर दिया था, पैसा वहां नहीं रुकता जहां डर और कंफ्यूजन हो, बल्कि वहां आता है जहां सोच बिल्कुल साफ हो। यह सिर्फ पैसा कमाने की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि एक ऐसी मेंटल स्टेट बनाने की कला है जहां पैसा खुद ब खुद आपकी ओर खिंचा चला आता है। और यही हमारी आज की बातचीत का आधार है। तो सवाल यह है कि पैसे को आकर्षित करने की ये शक्ति आखिर काम कैसे करती है? चाणक्य ने इसे एक बहुत ही शक्तिशाली धन त्रिमूर्ति में समझाया है। ये 3 स्तंभों का वो सिद्धांत है जिस पर समृद्धि की पूरी इमारत टिकी हुई है। यहां पर ना सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव छिपा है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसे के पीछे भागो, लेकिन चाणक्य कहते हैं नहीं, पैसा एक ऊर्जा है, इसका पीछा नहीं किया जाता, इसे एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा जाता है। जो इस एक रहस्य को समझ लेता है ना, पैसा उसके पीछे पीछे आता है। तो फिर यह चुंबकीय शक्ति बनती कैसे है? जवाब है चाणक्य की त्रिमूर्ति से। आपके विचार, आपकी वाणी और आपके कर्म। जब ये तीनों एक ही लाइन में, एक ही दिशा में काम करते हैं, यानी जब आप समृद्धि के बारे में सोचते हैं, वही बोलते हैं और वैसे ही काम करते हैं, तो आप एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिसे पैसा नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक बार जब आपके विचार, आपकी बातें और आपके काम एक सीध में आ जाते हैं, तो आप अगले लेवल के लिए तैयार हैं। चाणक्य हमें धन को आकर्षित करने की 5 खास मानसिक अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, और यही वो अंदर की दुनिया है जहां अमीर और अमीर बनते जाते हैं। पहली अवस्था है श्रद्धा, यानी कि सम्मान। चाणक्य कहते हैं, धन देवता की तरह है, उसका अपमान उसे दूर भगा देता है। जब आप हर एक रुपए का सम्मान करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो आप इस ब्रह्मांड को एक सिग्नल देते हैं कि आप और ज्यादा संभालने के लिए तैयार हैं। देखिए, पैसे से प्यार नहीं करना है, लेकिन उसका आदर जरूर करना है। दूसरी अवस्था है संतोष, लेकिन यहां एक बहुत ही महीन संतुलन है। जो भी आपके पास है, उसके लिए शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। पर चाणक्य ये भी चेतावनी देते हैं कि संतोष को कभी भी आलस्य का बहाना मत बनने देना। कृतज्ञता और महत्वाकांक्षा का यही संतुलन समृद्धि के दरवाजे हमेशा खुले रखता है। तीसरी अवस्था है नियंत्रण। धन वहीं टिकता है जहां स्थिरता होती है। जो मन को जीत लेता है, वही दुनिया को जीत सकता है। डर या लालच में लिए गए फैसले बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, जबकि एक शांत और नियंत्रित दिमाग किस्मत का निर्माण करता है। चौथी अवस्था, निवेश। पैसा एक नदी की तरह है। अगर आप उसे बहने देंगे, निवेश के जरिए, दान के जरिए, वैल्यू बनाने के जरिए, तो वो हर बार दोगुना होकर लौटेगा। लेकिन अगर आपने उसे रोक लिया, उसे जमा कर लिया, तो वो एक जगह रुक जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। धन को बहाना ही धन को बढ़ाना है। और पांचवी और सबसे शक्तिशाली अवस्था है कृतज्ञता। ये आकर्षण का सबसे बड़ा नियम है। जब आप सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं, बल्कि हर छोटे से छोटे मौके के लिए भी शुक्रगुजार होते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। आप आभार भेजते हैं और ब्रह्मांड बदले में समृद्धि भेजता है। अब जब आपने आकर्षण की कला सीख ली है, तो आपको अपनी तरक्की की रक्षा भी करनी होगी। और इसके लिए चाणक्य हमें मौन की शक्ति सिखाते हैं। सफल लोगों के वो रहस्य जो वो हमेशा छिपाकर रखते हैं। ये सवाल आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अपनी योजनाओं को समय से पहले सबको बता देना जलन को जन्म देता है और आपकी स्ट्रेटजी को खत्म कर देता है। याद रखिए, जो खिलाड़ी अपनी हर चाल पहले ही बता देता है, वो बाजी कभी नहीं जीतता। तो चाणक्य के वो 6 रहस्य क्या हैं जिन्हें हमेशा छुपाकर रखना चाहिए? पहला, आपका अगला कदम। इसे गुप्त रखें ताकि कोई इसमें रुकावट न डाल सके। दूसरा, आपकी असली आय। इसे छुपाएं ताकि कोई आपसे जले नहीं। तीसरा, आपकी वित्तीय योजनाएं। ये सिर्फ आपके लिए हैं। चौथा, आपकी कमजोरियां। इन्हें कभी किसी को ना बताएं, वरना दुनिया इन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी।
5वां, आपके घर के झगड़े। और छठा, आपकी किसी से नाराजगी। इन बातों को अपने तक ही सीमित रखें। और ये बात इस पूरे सिद्धांत को बड़ी खूबसूरती से बयां करती है। आपकी सफलता को शोर मचाने दे। जब तक सफलता ना मिले तब तक अपने लक्ष्य को गुप्त रखें। खामोशी से काम करें और अपने नतीजों को बोलने दें। तो इन सभी सिद्धांतों, त्रिमूर्ति, 5 अवस्थाएं और मौन की शक्ति के साथ अब हम अंतिम और सबसे मजबूत विकल्प पर आते हैं। यहां 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है दास का, जो पैसे से डरता है, उसके लिए दिन रात काम करता है और आखिर में उसी का गुलाम बनकर रह जाता है। और दूसरा रास्ता है स्वामी का, जो पैसे को समझता है, उसे अपने लिए काम पर लगाता है और अपनी किस्मत का मालिक बना रहता है। चाणक्य की बुद्धि का ये रहस्य अब आपके सामने है। सवाल ये नहीं है कि कोई कितना कमाता है, बल्कि ये है कि पैसे के बारे में सोचा कैसे जाता है, महसूस कैसे किया जाता है और उस पर काम कैसे किया जाता है। चुनाव आपका है। क्या जीवन भर पैसे के पीछे भागना है या फिर उस मानसिकता को बनाना है जो इसे आपकी ओर खींचती है? फैसला आपका है।